आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमें जानना चाहिए कि क्यों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व हेतु से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। नमस्ते, मेरा नाम कनिष्का त्रिपाठी है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी का एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मैं अपनी प्रधान अध्यापिका और अध्यापिकाओं को समर्पित करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भावार्थ: कबीरदास जी अपने गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने थे, किंतु मैं असमंजस में था कि किसे पहले प्रणाम करूं। गुरु को सर्वप्रथम शत नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवाया। धन्यवाद। मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी रामनाथ जी भट्ट आज आपके सामने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता मैंने हंसना सीखा है प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। हे स्वर्ण सूत्र से बलिया मेरी असफलता के दिन। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको घेरे। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। धन्यवाद। मैं कृष्ण प्रिया, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस में मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ।
दो चूहे थे। उन्हें एक रोटी दिखाई दी। उन्होंने खुश होकर रोटी उठाई। लेकिन ये क्या, दोनों रोटी को लेकर आपस में लड़ने लगे कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। कोई एक दूसरे से कम नहीं। तभी एक कौवा आया। उसने इन दोनों चूहों को लड़ते हुए देखा और उनकी रोटी लेकर उड़ गया। दोनों चूहे देखते ही रह गए। अंत में वे दोनों बहुत दुखी हुए। इस कहानी का सीख यह है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हु तंतु सबन बया करम बये कुहांटी। अब आपको काटे है कहे कबीर बिचारी। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो गर देखा अपना मुझसे, बुरा न कोई। कबीर सुता क्या करे, जागी न जबे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाँव पसारी। पानी केरा बुदबुदा आसमानुस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा परबात। पड़ी पड़ी जब मुआ पंडित बयान कोई, दाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित खोय। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। तुम मेरी नाक कटवाओगे क्या? लेकिन आपकी नाक तो आपके मुंह पे ही है। हे भगवान, नाक कटना का मतलब होता है बदनामी होना। अच्छा, अब समझ गई मम्मी जी। ऋतु, तुम मेरी आंखों का तारा हो। पर आपकी आंख में तो तारा नहीं दिख रहे हैं। अरे ऋतु, आंखों का तारा होने का मतलब आंखों में तारा होना नहीं है। उसका अर्थ है अतिप्रिय होना। अच्छा, आपसे भी हम बहुत प्यार करते हो पापा। Hello, good morning to all my dear students. I am Soumya Mohan M and I am taking physics for you. Today I will introduce some Hindi words related to physics. Let's see that Hindi words. First word, physics itself. Physics, भौतिक विज्ञान. भौतिक physics, भौतिक विज्ञान. भौतिक विज्ञान. Second word, light. Light, प्रकाश. प्रकाश. Light, प्रकाश. Third word, direction. Direction, दिशा. Direction, दिशा. Next word, pressure. Pressure, धाप. Pressure, धाप. Next word, collision. Collision, संघर्ष. Collision, संघर्ष. Last word, condensed. Condensed, संघनित. Condensed, संघनित. I'll repeat it again. Physics, भौतिक विज्ञान. Light, प्रकाश. Direction, दिशा. Pressure, धाप. Collision, संघर्ष. Condensed, संघनित. Hope all of you got all these physics words. Thank you. Hi, good morning everyone. I'm Ligna TB. I'm taking mathematics. So today I'll introduce some Hindi words related to maths. Okay, so the first word maths, Hindi में गणित. Maths हिंदी में गणित. The next word addition. Addition हिंदी में जोड़. Addition हिंदी में जोड़. Then subtraction. Subtraction हिंदी में घटाना. Subtraction हिंदी में घटाना. Then multiplication. Multiplication हिंदी में गुणन. Multiplication हिंदी में गुणन. Then division. Division हिंदी में विभाजन. Division हिंदी में विभाजन. And the last term, it is fraction हिंदी में भिन्न. Fraction हिंदी में भिन्न. So these are the Hindi words related to maths. Hello dear students, I am Sally, your biology teacher.
Today I am here to familiarize some of our biology terms in Hindi. Okay, let us start. First one, blood. Cool. Blood, cool. Brain, मस्तिष्क. Brain, मस्तिष्क. Nerve, नस या नाड़ी. Nerves, नस या नाड़ी. Spine, रीढ़. Spine, रीढ़. Biotic, जीवी. Biotic, जीवी. Absorption, अभिशोषण. Absorption, अभिशोषण. Thank you. मीराबाई। कृष्ण भक्ति की परंपरा में मीरा का अपना विशेष स्थान है। मीरा का जन्म स्थान राजस्थान है। उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। वह 7 संतों की मंडली में भजन कीर्तन करती थी और नाचती थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संका के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन दौर्भाग्य से वह जल्दी ही विधवा हो गई। मीरा ने घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। जीव गोस्वामी, रायदास और तुलसीदास से मिलने का अवसर मिला। मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाना जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी ज़िले में लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी कुछ कहानियां हैं: 2 बैलों की कथा, दूध का दाम, खातिल और इसी तरह और भी। नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी प्रेमचंद को जाना जाता है। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।